भयात रणात उपतरम मत्स्यते तवाम महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो ये था आज का श्लोक। आपको कैसा लगा, आपको मेरे पाठ कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो इसका हिंदी रूपांतरण है जो कृष्ण जी ने कहा है कि जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। इसके आगे है, तो नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा श्रीमद् भागवत का पाठ देखते हैं या नहीं, नहीं देखते हैं तो अवश्य देखिए। एक धर्म का काम है, आपको भी धर्म मिलेगा और आप जहाँ शेयर करेंगे उनको भी धर्म मिलेगा। और कृष्ण जी से प्रार्थना करते रहिए सब लोग स्वस्थ रहे, हमारे प्रधानमंत्री की बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए। तो कृष्ण जी कहते हैं कि जिनकी दृष्टि में तू बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा, तो कृष्ण अर्जुन जी कहते हैं कि इसका क्या अभिप्राय है। तो इससे भगवान ने बताया है कि भीष्म, द्रोण और शल्य आदि तथा विराट, द्रुपद, सात्यकी और धृष्टद्युम्न महारथीगण जो तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा करते आए हैं, तुम्हें बड़ा भारी शूरवीर, महान योद्धा और धर्मात्मा मानते हैं। युद्ध का त्याग करने से तुम उनकी दृष्टि में गिर जाओगे, वे तुमको कायर समझने लगेंगे। तो जो कृष्ण भगवान कहते हैं कि महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, इस शब्द का क्या भाव है। तो भगवान ने महारथियों की दृष्टि में अर्जुन के गिर जाने का ही स्पष्टीकरण किया है। इसका अभिप्राय है कि वे महारथी लोग ये नहीं मानेंगे। महारथी इन द सेंस की विराट, द्रुपद, सात्यकी, धृष्टद्युम्न ये सब महारथी थे। अर्जुन के बराबर तो नहीं थे, अर्जुन से कम ही थे, मगर अर्जुन को महारथी मानते थे और ये भी महारथी की लिस्ट में थे। तो महारथी यह नहीं समझेंगे कि अर्जुन अपने स्वजन समुदाय पर दया करके युद्ध को पाप समझकर उसका परित्याग कर रहे हैं। वो ये नहीं समझेंगे कि वो दया कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने युद्ध नहीं किया। वे तो यही समझेंगे कि ये भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध का त्याग कर रहे हैं। और कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो यही समझेंगे कि अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने युद्ध नहीं किया है और मतलब युद्ध से भाग खड़ा हुआ है। इन परिस्थितियों में युद्ध ना करना तुम्हारे लिए किसी भी तरह से उचित नहीं है। तो इस तरह से कृष्ण भगवान अर्जुन को तैयार कर रहे हैं युद्ध के लिए। तो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। और जो कृष्ण भगवान जो अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं वो आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगता होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओम कृष्णाय नमः।